पाकिस्तान के अंदर पैनिक फैल रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो रिएक्शन, जो सपोर्ट, जो सेलिब्रेशन हो रही है धुरंधर मूवी को लेके, वो उनके अंदर के रिएक्शन, उनके अंदर बलूचिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं या अफगानिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं। आपको समझ भी आएगा कॉन्टेक्स्ट के पहली बारी बॉलीवुड की जो ये सॉफ्ट पावर है वो सही काम के लिए यूज हो रही है। एक पावर है बॉलीवुड के अंदर कि वो एजेंडा कर सकते हैं, बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं मैसिवली। पर अभी तक वो जो पहुंचा रहे थे वो यश राज स्पाइवर्स के अनुसार था, जिससे कोई बलोच रिलेट नहीं करता था, जिससे कोई अफगान रिलेट नहीं करता था। क्या था वो कि अरे बिकनी पहनी एक ऐसा एजेंट है जिसका अफेयर हो रहा है एक रॉ या आईबी या किसी भी भारतीय एजेंट के साथ। वहां पे बिकनी पहनी कौन सी लेडी से वो रिलेट कर सकते हैं? रिडिकुलस स्टोरी थी, रिडिकुलस स्टोरी लाइंस थी, ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए बनी थी, ना भारत के लिए थी, ना बलोच लोगों के लिए थी, ना अफगानी लोगों के लिए थी। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है कि इस मूवी के लिए वहां क्यों सेलिब्रेशन हो रही है। एक तो फैक्ट आपको पता ही है कि मूवी अब 600 करोड़ क्रॉस कर गई है। ऑल टाइम क्रेजी मैसिव हिट बनने जा रही है। और इसका एक हिडन पार्ट देखिए, ये 390 करोड़ सिर्फ सिर्फ बोलते हुए फनी लगता है, बट सिर्फ 390 दिल्ली में इंडिया में कमाए हैं, 210 करोड़ इंडिया के बाहर कमाए हैं, जिसके अंदर गल्फ कंट्रीज नहीं है, जहां पे बहुत सारी ऑडियंस है जो रहती है, जो हिंदुस्तानी है, जहां पे बहुत सारी ऑडियंस है जो पाकिस्तान के भी लोग देखते थे ये स्पाई वर्स टाइप की मूवीज। वो सारा ऑडियंस डिलीट मार के 100-150 करोड़ तो वो भी होता अगर होता, डिलीट मार के भी ये 600 करोड़ पहुंच चुकी है। क्योंकि हर भारतीय, हर अफगान, हर बलोच एनीवेयर इन द वर्ल्ड जाके ये मूवी देख रहा है। तो अब इनके रिएक्शन समझना शुरू कीजिए। पाकिस्तान के अंदर का पहले पैनिक, फिर बलोच और फिर अफगान रिएक्शन दिखाऊंगा। तो पाकिस्तान के अंदर एक मिनिस्टर आके कहते हैं मेरा लियारी एक मूवी आएगी, शर्जील इनाम इमाम जो भी है मैं हूं, वो कहते हैं मेरा लियारी के, उन्होंने 2 पोस्टर निकाले हैं। वो कहते हैं इंडियन मूवी है, एक प्रोपेगेंडा है धुरंधर, और पाकिस्तान में लियारी को टारगेट करा जा रहा है। लियारी वायलेंस नहीं है, कल्चर है, पीस है, टैलेंट है, रेजिलियंस है। नेक्स्ट मंथ मेरा लियारी शोकेसिंग द ट्रू फेस ऑफ लियारी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्राइड। कितना पीस है वो तो आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देख लिया, बॉन्डी बीच में भी देख लिया। कितना पीस है पाकिस्तान के अंदर से जो निकलता है, कभी ओसामा बिन लादेन के रूप में पीस निकलता है, कभी जो पहलगाम में हमला करते हैं उसमें उनका पीस दिखता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में दिखता है पाकिस्तान का पीस, पर वो अलग बात है। तो लियारी पे इतना पैनिक हो गया है कि मूवी बना रहे हैं। अब पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री भी है, ये मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि वहां पे फ्लॉप देश की एक भी मूवी मेरे तो आज तो सुनाई नहीं दी। कुछ उनके सीरियल वीरियल्स चलते हैं, मूवीज भी उनकी बनती हैं, चलो इसी बहाने। अच्छा देश तो हर जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, हमने उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी। नेता कुछ पैसे निकालेंगे, अपने मूवी बनाएंगे तो अच्छी बात है। अब रिएक्शंस क्या आ रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है। पहले तो आप समझिए एक रेजिडेंट है उनके टीवी शो पे, उनका एक फेमस चैनल है ARI नेटवर्क करके, उसके ऊपर इंटरव्यू चल रहा था। तो लियारी का रेजिडेंट बोलते हैं इंडिया ने फिल्म बनाई है, ये तो हमें कहा जाना चाहिए था, हम लियारी की स्ट्रीट्स दिखाते, हम रिमांड डकैत के बारे में बुलाते। उनके लोग कह रहे हैं हमसे ही पूछ लेते थोड़ा बहुत, हमें ही मौका दे देते, पाकिस्तान में तो मौका मिलता नहीं है। ये इंडिया के जो अमन की आशा के लिए हर समय इंडिया के अंदर ही इनके स्टार्स को काम करना है, इंडिया के अंदर ही इनके क्रिकेटर्स को खेलना है, इंडिया के साथ ही इनको सिंगर्स को आना है, क्योंकि पैसा यहाँ पे है, वहां पे तो कुछ मिलना ही नहीं। गा भी लोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पर इसके आप जरा आगे बढ़िए। और अब इंपॉर्टेंट बात पे आता हूं मैं। आपको पता है वहां पे उनकी मिनिस्टर, और सॉरी पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्समैन कह रही है कि ये जो न्यूली रिलीज्ड इंडियन मूवी है धुरंधर, इसमें अनलॉफुली इमेज यूज करी गई है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। और ये बहुत डिस्ग्रेसफुल अटेम्प्ट है। PPP जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, जरदारी वाली, उसको टेररिस्ट से सिंपैथेटिक दिखाने का बहुत गलत काम किया गया है। हम बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं, मिलिशियस डिस्टॉर्शन को, और सरकार को अर्ज करते हैं कि सरकार इमीडिएट नोटिस ले भारत के अटेम्प्ट का टू मलाइन पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड। पाकिस्तान में उनके नेताओं की वहां तो रिस्पेक्ट है नहीं, एक बेचारा इमरान खान जेल में बैठा हुआ है ना, किस हालत करी हुई है उनकी आर्मी ने उसकी, है नहीं है, जिंदा है, मर गया है, बीमार हो गया है, असॉल्ट हुआ है, नहीं हुआ है,
हर रोज दूसरा नया र्यूमर आता है, रिस्पेक्ट तो दिखती है। अब ये जरदारी मिस्टर 10% कमीशन वाला, इसका नाम पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी लोगों ने खुद रखा था, मिस्टर 10%। कितने साल जेल रहा है आपको पता है। तो ये बेनजीर भुट्टो के लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं पीपीपी तो विक्टिम है। अच्छा, पाकिस्तान की बेस्ट बात है, इनके नेता भी विक्टिम है टेरर के, इनका देश भी विक्टिम है, और सबसे ज्यादा टेरर स्पॉन्सर भी यही करते हैं। ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। पर इस कॉम्बिनेशन पे आप एक पॉइंट के ऊपर क्या बोल सकते हैं? अच्छा, अब इससे आगे आइए, एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो फेमस है सोशल मीडिया पे, बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस की बात चलती रहती है। ये बता रही हैं कि इस मूवी में बलोचिस्तान का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो भी आप हाईलाइट कीजिए। क्या है वो? कि जो इनजस्टिसेस कमिटेड बाय पाकिस्तान इन बलोचिस्तान है। अक्षय खन्ना ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल बलोची कल्चर अटायर, लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ बलोच, ऑल कास्ट प्लेड वेल। रुकिए, थोड़ा सा नॉलेज भी ले लीजिए इस माध्यम से, जो बॉलीवुड सॉफ्ट पावर कर रहा है उसका हार्ड रियलिटी जानिए। बलोचिस्तान में एक मैसिव इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही है। उस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए आपको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, और कितने सारे पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं बलोच अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, वो जानिए। और क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान, जो इस मूवी में दिखाया है, इतनी एट्रोसिटीज करता है बलोचिस्तान के अंदर। बेसिकली पाकिस्तान इज पंजाब आर्मी, तो वो पंजाब आर्मी जैसे एक ऑक्यूपेशन फोर्स, एक कॉलोनियल फोर्स, रिसोर्सेस सक करती है एक रीजन से दूसरे रीजन के लिए, जैसे अंग्रेज करते थे भारत से सक करके। बंगाल में फेमीन आपको याद है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट फेमीन थी, जब हमारे देश के नागरिक भूखे स्टार्व कर रहे थे और अंग्रेज सारा रिसोर्सेज वहां पे लेके जा रहे थे। वैसे ही यहाँ पे बलोचिस्तान हैने को तो पाकिस्तान का हिस्सा है, पर वो हिस्सा कैसे बना, क्या फैक्ट्स हैं, कुछ जान लीजिए। ये बॉलीवुड ने जो इतनी बड़ी अवेयरनेस जनरेट की है, और ये 600 करोड़ इसलिए ही चुभ रहा है क्योंकि ये बलोच जो इशू बहुत इंडियंस को नहीं पता है, अब समझ आ रहा है, उसकी झलकी समझ आ रही है, उसके अंदर इंटरेस्ट बन रहा है। तो बलोचिस्तान एरिया से 44% है पाकिस्तान का, पर पॉपुलेशन सिर्फ 5% है पाकिस्तान की। लार्जेस्ट लैंड मास, लीस्ट पॉपुलेटेड लैंड मास, बट लीस्ट डेवलप्ड। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, बिजली, ये बेसिक चीजें, प्रॉपर हाउसेज नहीं, सैनिटेशन, ये बेसिक चीजें नहीं है। क्या गरीब एरिया है? कतई नहीं। रिचेस्ट है नेचुरल रिसोर्सेज में, तभी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है कि वहां का पैसा लेके बाहर जाओ, वहां को गरीबी में रखो। उसके अंदर फैक्ट्स क्या है? हाईएस्ट इन्फेंट और फीमेल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, नए बच्चे, माएँ जो प्रेग्नेंट है, हाईएस्ट रेट है। हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है पाकिस्तान के अंदर का, गरीब देश के अंदर भी सबसे गरीब हो। लोएस्ट लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, अनपढ़ देश में भी अनपढ़ हो। तो सोचिए क्या क्या लेवल्स हैं। और जो रेवेन्यू है वो वहां बिल्कुल नहीं लगता। हिस्ट्री क्या है? बलोचिस्तान शुरू से इंडिपेंडेंट था। पाकिस्तान तो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है 1947 के अंदर। वो आर्टिफिशियल क्रिएशन के पीछे क्या रीजन है आपको पता है, पर बलोचिस्तान शुरू से इंडिपेंडेंट था। पर 48 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती इसको एनेक्स कर लिया। खान ऑफ कलात था जो यहाँ का राजा था, रूलर था, उससे। और जिन्ना गवर्नमेंट ने जबरदस्ती जब ये मर्जर किया, उसके बाद बहुत बड़ी रिवोल्ट्स हुए हैं 48 में, 58 में, 62 में, 70s में, चलते रहे 2005 में। अब क्या एकदम से गर्म हो गया कि अब बिकॉज पाकिस्तानी स्टेट वीक हो गया, जबरदस्ती जब ऑक्युपाई किया था तब पाकिस्तान के बहुत रिसोर्सेज, आर्मी वो ब्रिटिश ट्रेंड भी थी, एक जो ब्रिटिश के अंदर थी, उसके ऊपर पूरा पंजाब बहुत प्रॉस्परस था पाकिस्तान के अंदर का, उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, वहां पॉपुलेशन ज्यादा थी, रिसोर्सेज ज्यादा थे, कैप्चर कर लिया था। अब क्या है, पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ट्रेन पूरा हाईजैक कर लिया था। सुना था ना इसमें 252 पाकिस्तानी आईएसआई आर्मी सोल्जर्स को इन्होंने किया। पाकिस्तान मानता नहीं है, बोलता 10-15 गए हैं और बाकी हमने रिकवर कर लिया है। ये बोलते हैं 250, और ये क्या बहुत जगह बोलते हैं 90 मिलिट्री पर्सन एक मिलिट्री अटैक में, फायदीन अटैक्स जो उनको सफर कर रहे हैं पाकिस्तान, सफर क्या कर रहे हैं, जस्ट डिजर्ट्स है। तो वो पूरी लंबी एक लड़ाई चल रही है। मैं ज्यादा और उसमें नहीं घुसूंगा। अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। तो बलोचिस्तान की एक प्रॉब्लम थी, वो उसको जंग से तो एड्रेस कर रहे हैं, पर जो उनको इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए, ये 600 करोड़ और शायद 1000 करोड़ तक मूवी जाएगी, ये उसके अंदर अब इंटरनेशनल रिएक्शन हो रहा है। अब अफगानिस्तान में क्या चल रहा है? अफगानिस्तान की भी आपको पता है रियल में क्या चल रहा है। अफगानिस्तान का एक के बाद एक मंत्री भारत आ रहा है। उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, उनका ट्रेड इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर आया, कितने सारे आए।
कितने उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आए होंगे, वो तो नोट भी नहीं होते ना, मंत्री तो फिर भी थोड़ा बहुत मीडिया कवर करती है, नोट होता है, ब्यूरोक्रेट आता है वो नोट भी नहीं होता है। भारत कितनी असिस्टेंस कर रहा है अफगानिस्तान में आपको पता ही है। तो वो अब अफगानिस्तानी लोग, अलग अलग यूट्यूब आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैं सब डालूंगा नहीं यूट्यूब, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद धुरंधर का कि आपने असली चेहरा पाकिस्तान का दिखाया। वो डर्टी गेम्स खेल रहे हैं, वो किस तरह ये मूवी पाकिस्तान की इंटरनल ट्रुथ दिखा रही है। वो थैंक यू बोल रहे हैं टीम धुरंधर को। यूट्यूबर्स पाकिस्तान से कह रहे हैं हम पाकिस्तान की क्या ही बात करें, हम खुद शर्मिंदा हैं, पूरे भारत से शर्मिंदा है, क्योंकि कंधार हाईजैकिंग भी दिखाई है ना, कंधार जो वहां पे पहुंचती है, हम खुद शर्मिंदा हैं कि एक इनोसेंट की जान भी गई थी और वो प्लेन उठ के अफगानिस्तान में आया था। क्योंकि एक टाइम पे अफगानिस्तान पाकिस्तान भी शुरू में बड़ा खुश था कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान आने से हमारा एकदम राज आएगा, पर इंडिया की डॉक्ट्रिन्स भी चल रही हैं। आज प्रधानमंत्री जॉर्डन में है, यहाँ पे बातें चलती हैं, थोड़ा सा मैं विषय से अलग जा रहा हूँ, यहाँ पे बातें चलती हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि अरे मुस्लिम खतरा है, हमें वोट दीजिए, बीजेपी इज एंटी मुस्लिम पार्टी, ऐसे र्यूमर्स लगाते हैं, ऐसी बातें, इससे बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के बोलते हैं। जॉर्डन में जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री के लिए ड्राइव कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एयरपोर्ट रिसीव करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट सी ऑफ करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के साथ तो रिश्ते नहीं रखने। एनीवेज, भारत के अंदर बहुत राजनीतिक चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह चीजें चेंज होती हैं समय के साथ। और अफगानिस्तान यही कह रहे हैं, वहां की लोकल पॉपुलेशन कह रही है, गुडविल भारत के लिए तो है ही है, क्योंकि भारत इकोनॉमिक पावर है, उस तरह से पैसे देता है, लेता कुछ है नहीं है, और वो कई बार जरूरी भी होता है, पैसे देने पड़ते हैं, बिना कुछ लिए। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपकी अपनी है लड़ाई, अब पाकिस्तान के साथ वो अपनी लड़ाई लीजिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, भारत सपोर्ट करेगा, डरेंट लाइन को वैसे ही नहीं मानते। एक बहुत फेमस क्लिप चल रही है जहां पे वो कोई धुरंधर के बारे में पूछता है एक अफगान से, अफगान कहता है बिल्कुल सही है, डोरेंट लाइन बिल्कुल हटनी चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में वो डोरेंट लाइन जो अंग्रेजों ने आर्टिफिशियल बॉर्डर बना दिया, इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ अफगान मानता है हमारा देश था। और ये तो 47 में लाइन आई है। हमारी तो यहाँ पे जो ट्राइबल लॉयल्टीज हैं, जो शादियां हैं, जो कॉमर्स है, जो ट्रेड है, वो 2000 3000 4000 साल से चलता आ रहा है। तो वो तो मानता ही नहीं इस डरेंट लाइन को। क्या हो गया, 47 में एक लाइन आई, 71 में बांग्लादेश हट गई ना लाइन, वैसे ही 47 में लाइन आई, वो बोलते हैं 2025 2030 में हम लाइन हटा देंगे, 2026 में लोग कई बोलते हैं हटा देंगे, 2030 में हटा देंगे, क्योंकि उनका तो 3000 4000 साल का क्लेम है। और शादियां हैं, ट्राइबल लॉयल्टीज हैं, ट्राइबल सोसाइटी है, वहां पे ट्राइब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, ये जितना पैनिक डीपर डीपर हो जा रहा है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन बोल रहे हैं, इसीलिए ये थ्रेट्स भी आ रही हैं कि एफआईआर दर्ज कर देंगे, हम कोर्ट केसेस डाल देंगे, होना कुछ नहीं है उससे, बट कर देंगे, हम इंटरनेशनल रिक्वेस्ट मूव कर देंगे, उसके बाद नेसेसरी कॉरलरी होती है, अगर एफआईआर दर्ज हो जाए फॉरेन नेशनल के ऊपर, पहले तो दर्ज भी नहीं हो सकती, बट एनीवेज अपने देश में तो कुछ भी कर लो, बाहर कोई सीरियसली लेगा नहीं, वो कर लेंगे। मूवीज बना रहे हैं मेरा लियारी करके कि बिल्कुल गलत दिखाया गया है। तो एक अच्छी चीज ना, एक अच्छी मूवी जो सच्चाई दिखाए, उसके कितने जियोपॉलिटिकल सॉफ्ट पावर इंपैक्ट होते हैं, ये आप धुरंधर से सीखिए और समझिए।